कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष उदयभान जी बात करने के लिए मौजूद हैं। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आई है। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में 5 विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे क्रॉस वोटिंग के, उसके बाद में डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन आलाकमान को दी थी और उसके बाद में अब जो है एक लेटर भी जारी हो गया है जिसमें सीधे तौर पर पार्टी से निलंबित करने का काम जो है उन 5 विधायकों को कर दिया गया है। सर, एक बड़ी डेवलपमेंट है, कैसे आप देख रहे हैं? पार्टी आलाकमान ने एक सख्त फैसला जो है लिया है। देखो, पार्टी को सख्त फैसला लेना ही चाहिए था और सभी इस फैसले का इंतजार कर रहे थे और पूरा उनको समय दिया गया। डिसिप्लिनरी एक्शन जो टेकन कमेटी थी हमारी, उन्होंने भी उनको सुना भी, उनको नोटिस भी दिए, उनका जवाब भी आया, उसने जवाब भी नहीं दिया। तो ये तो फिर पार्टी को फैसला लेना ही था। जो इस तरह की जो पार्टी के साथ विश्वासघात करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, उनका पार्टी में कोई भविष्य नहीं होना चाहिए। मैं तो इस फैसले का स्वागत करता हूँ। सर, पिछली जो राज्यसभा के चुनाव रहे थे, हमने देखा कि किस तरह की कंट्रोवर्सी रही थी। कार्तिकेय शर्मा वाले चुनाव की हम बात करें, लेकिन इस बार पार्टी आलाकमान भी सख्त कहीं ना कहीं हरियाणा के रुख में जो है नजर आया है। 5 विधायकों को निलंबित किया गया। हालांकि उन विधायकों को भी ये कहना था कि जिस तरीके से जो है उनका नाम लिया गया है वो कहीं ना कहीं करते हुए जो है नजर आते। जो उस समय जो कि आप बात कर रहे हो कार्तिकेय शर्मा की, अगर उस समय पार्टी ने करण चौधरी पे फैसला लिया होता तो शायद आज नौबत उस समय भी इस तरह से पार्टी से गद्दारी करके करण चौधरी गई थी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि इनकी हिम्मत पड़ी होगी। और ये तो स्पष्ट था मामला। पोलिंग एजेंट में थे, हुड्डा साहब थे, बी.के. हरिप्रसाद जो हमारे प्रभारी हैं वो थे। सारी रिपोर्ट और उसके बाद में उनके बयान और जिस तरह से जो हुआ है वो सारा चीज देख करके उसको विस्तार से चर्चा हुई है इसमें। और फिर पार्टी फोरम पे डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन कमेटी के बाद में जो रिपोर्ट पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के थ्रू जो कांग्रेस नेतृत्व को गई, उसके मुताबिक फैसला हुआ है। सर, इस फैसले का असर कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। निकाय चुनाव बेहद अब नजदीक हैं। किस तरीके की तैयारी असर रहने वाली है और कितना असर आप समझते हैं कि इस तरीके का जो फैसला है वो कार्यकर्ताओं पर छोड़ता हुआ नजर आएगा कि कार्यकर्ता और मजबूती के साथ लगेगा? कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बहुत गुस्सा था उनके प्रति जिन्होंने ऐसी गद्दारी की। अब उनका विश्वास बना है कि भाई ऐसे लोग जो पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे तो उनके साथ में ऐसा ही व्यवहार होगा। तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और उससे निश्चित तौर से आगे के लिए पार्टी में फायदा होगा, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर ये पार्टी का मैंडेट इनके पार्टी के नाम से इनको वोट मिली, टिकट मिली, चुनाव जीते, अगर इतना ही अपने पर विश्वास है, भरोसा है, तो रिजाइन देकर के बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में उदयभान जी थे, जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।